हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, और उसके कॉजेस क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आज हम ये कवर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा 120/80 एम एम एच जी क्या है, ब्लड प्रेशर का यूनिट है। ओके, तो देखो सिस्टोलिक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करने पर आता है और जो डायस्टोलिक होता है वो रिलैक्सेशन करने पर आता है हार्ट के। ठीक है, ओके, हमको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होना पड़ता, हार्ट को होना पड़ता है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो जब आर्टेरी वॉल्स के ऊपर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो देखो ये हमारी आर्टरीज होती है और ब्लड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो वाले प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, देन जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तो हमको हार्ट डिसीज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो होता है उसमें जो सिस्टोलिक होता है, मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तब वो 130 से 139 एमएमएच का प्रेशर अप्लाई करता है किसके ऊपर, आर्टरीज के ऊपर। और डायस्टोलिक में क्या होता है, 80 से 90 के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन हो गई। तो हम देखेंगे अभी स्टेज टू में क्या होगा, जो सिस्टोलिक होता है वो 140 से अबव हो जाता है एंड जो डायस्टोलिक होता है वो 90 से अबव हो जाता है। तो ये थोड़ी सी सीवियर कंडीशन है ब्लड प्रेशर की। ओके, तो देखो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एंड इफ आइसोलेटेड डायस्टोलिक आ रहा है, डायस्टोलिक मतलब 90 से ऊपर जा रहा है, तो वो क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने आर्टरी बना रही है, तो ब्लड ऐसे फ्लो होते होते क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ओके, देखो हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन दी वॉल्स, ये क्या होगा हमारा, ब्लड प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर। ओके, देन वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर ब्लड वेसल्स, ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ब्लड वेसल्स के लिए, क्योंकि क्या हो सकता है जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है पर जब वो स्मॉल वेंस में जाएगा और सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा हो तो हमारे जो वेंस है वो रप्चर होने के चांसेस होते। ओके, देन इट कैन लीड टू सीरियस कंडीशंस लाइक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्ट्रोक्स। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस जो है वो हमको अभी नेक्स्ट देखना ही है। देन स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स के कंडीशन आ सकते हैं। देन हाइपरटेंशन जो होता है इसके जो 90% कॉजेस है वो अननोन है, वो पता ही नहीं है क्यों क्यों हो रहा है बाबा हाइपरटेंशन। ओके, देन रिस्क फैक्टर्स कौन से, ओल्ड एज, ओबेसिटी। ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होता है, जो ओबेस होते हैं मतलब ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। देन जिनका सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन देखो जो 10% कॉजेस है उसके लिए स्पेसिफिक कॉज है, मतलब स्पेसिफिक रीज़न है उसके। सपोज आपकी रीनल जो है, मतलब हम आपकी किडनी जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, तो आपका हार्ट के चांसेस हो गए, हार्ट अटैक होगा या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ऐसे चांसेस रहते हैं। क्योंकि किडनी क्या करती है, वाटर और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका रीएब्जॉर्प्शन करती है, और वो बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने लगेगी तो क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा आपका तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने से हाइपरटेंशन होता है। ओके, तो किडनी क्या करती है, रेनिन प्रोड्यूस करती है। रेनिन जो प्रोड्यूस होता है तब RAS मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो किडनी रेनिन प्रोड्यूस करेगी, रेनिन जाएगा हमारे लीवर में, लीवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन, ठीक है, तो एंजियोटेंसिन जाता है हमारे लंग्स में और लंग्स के पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनाता है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो अल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है और अल्डोस्टेरॉन अल्टीमेटली क्या करता है, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता है। ठीक है, तो किडनी कौन कौन सा मैकेनिज्म चलाती है, RAS मैकेनिज्म। तो किडनी प्रोड्यूस करेगी रेनिन, रेनिन जाएगा लीवर में, लीवर बनाएगा एंजियोटेंसिन, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स बनाएगा एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन बनाता है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाता है, मतलब वो क्या करेगा, फ्लूइड को इंक्रीज करेगा। फ्लूइड इंक्रीज होगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारी जो वेन है उसके पास ज़्यादा ब्लड आएगा और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। देन ट्यूमर्स, ट्यूमर्स क्या होते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। ओके, ट्यूमर्स से क्या होता है, जो हमारे सेल डिवीजन हो रहे हैं वो अनकंट्रोल ही हो रहा है, उसका कुछ कंट्रोल नहीं रहता। तो ट्यूमर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस अल्डोस्टेरॉन। अभी मैंने आपको अब भी जस्ट बताया कि अल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो देखो अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम एंड वाटर का। सोडियम एंड वाटर क्या है, फ्लूइड से, सोडियम जो डिजोल्व की फॉर्म में होता है वाटर में। देन डिजॉल्व सोडियम एंड वाटर क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज एंड अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को कॉज करता है। ठीक है, देन देखो हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होते हैं, तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है। ओके, तो जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है वहाँ पे जो हमारे एंड ऑर्गन्स है उनको कोई डैमेज नहीं होता, जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स, इनको कोई डैमेज नहीं होता। बट जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है जो कि स्टेज 2 में आती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो है जैसे कि ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट, तो ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके, देन इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स भी है और सेकेंडरी सिम्टम्स भी है। प्राइमरी में क्या होता है कि हमको कॉज अननोन होता है, ये साइलेंट किलर होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी होता है उसमें नॉर्मल पेन आता है, मतलब हम उसको बेयर कर सकते हैं। ओके, देन इमरजेंसी में क्या होता है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है और चेस्ट पेन क्या करता है, हार्ट अटैक करवाता है। ओके,
देन देखो ट्रीटमेंट क्या है इसकी, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लो, सॉल्ट इंटेक कम कर लो, डाइट आपकी अच्छी रखो, फास्ट फूड मत खाओ, देन एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मत लो, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लो आप। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारे जो ब्लड का प्रेशर है वो वॉल्स पर बहुत ज़्यादा लगता है। इसके वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो वेन्स या आर्टरीज है वो रप्चर हो सकती है। ये रप्चर होगी तो ब्रेन, किडनी, लंग्स को डैमेज होगा। ओके, या हार्ट अटैक आएगा, किडनी फेल हो सकती है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं आपको। तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।